आजाद शाहरुख खान मुंबई में महिलाओं की जेल का जेलर था। वहां उसने महिला कैदियों के साथ मिलकर एक ग्रुप बना रखा था। उसके ग्रुप में लक्ष्मी, ईराम, कल्की, हेलेना और जाह्नवी नाम की कैदी। एक दिन आजाद अपने ग्रुप के साथ मुंबई की एक मेट्रो को हाईजैक कर लेता है। फिर वह एनएसजी की इंचार्ज नर्मदा से निगोशिएट करता है और कहता है कि यात्रियों को छोड़ डहने के एवज में कृषि मंत्री को उसे 40,000 करोड़ रुपए देने होंगे। कैली गायकवाड़ नाम का आदमी वेपन्स का बहुत बड़ा डीलर था। उस मेट्रो में उसकी बेटी आलिया भी थी, इसलिए वह भी आधे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जब आलिया आजाद से पूछती है कि यह सब क्यों कर रहे हो, तो आजाद बताता है कि इस पैसे से वह 7 लाख किसानों के कर्ज माफ करवा देगा। जब कैली और कृषि मंत्री की तरफ से पैसे आ जाते हैं तो आजाद सब किसानों के बैंक अकाउंट्स में उस पैसे को ट्रांसफर कर देता है। ते आजाद आलिया को बताता है कि उसका असली नाम विक्रम राठौर है। इसके बाद आजाद अपनी जेलर वाली जिंदगी में लौट आता है। एक दिन वह नर्मदा से मिलता है। नर्मदा और आजाद एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दिन शादी कर लेते हैं। इसके बाद आजाद अपनी गैंग के साथ हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप कर लेते हैं। वे सरकार से मांग करते हैं कि हॉस्पिटल्स में बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से बहुत से बच्चों की जान चली गई थी। सरकार हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम शुरू कर देती है, लेकिन नर्मदा और आजाद की गैंग के बीच शूट आउट हो जाता है। लेकिन आजाद और साथी बचकर भाग निकलते हैं। एक दिन नर्मदा को आजाद की असलियत पता चल जाती है। वह उससे मिलने जाती है, लेकिन इससे पहले कैली के आदमी आजाद को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे टार्चर करने लगते हैं। मगर तभी आजाद का विक्रम नाम का हमशक्ल उसे बचा लेता है, जो ज्यादा उम्र का था। उधर नर्मदा को आजाद के ग्रुप की लड्ढीकियों का पता चलता है और वह उनसे पूछताछ करने लगती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है। साल 1986 में विक्रम भारतीय सेना में एक कमांडो था। एक दिन टेररिस्ट्स आक्रमण करके 40 भारतीय जवानों को मार देते हैं। इसका बदला लेने के लिए विक्रम को अपने रेजिमेंट के साथ भेजा जाता है। वे सब टेररिस्ट्स को मार गिरते हैं, लेकिन विक्रम के बहुत से साथी मारे जाते हैं क्योंकि उनके वेपन्स खराब थे। ये वेपन्स कैली ने ही सप्लाई किए थे। विक्रम कैली की शिकायत कर देता है, लेकिन कैली विक्रम को केस वापस लेने के बदले मोटी रिश्वत की पेशकश करता है। लेकिन विक्रम उसे झाड़ता है और इस ऑफर को ठुकरा देता है। लेकिन रात को कैली के गुंडे विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या पर हमला कर देते हैं। कैली विक्रम को अपने प्लेन पर ले जाता है और गोली मारकर उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद ऐश्वर्या को 3 पुलिस वालों की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वह प्रेग्नेंट थी और जेल में ही वह आजाद को जन्म देती है। जब आजाद 5 साल का था तो ऐश्वर्या उससे कहती है कि अपने पिता विक्रम को निर्दोष साबित करे और उन पर हुए जुल्म का बदला ले। इसके बाद ऐश्वर्या को फांसी की सजा दी जाती है और विक्रम को देशद्रोही घोषित किया जाता है। इसके बाद कहानी में नया मौत दे छाता है। वास्तव में विक्रम जिंदा बच गया था। उसे कुछ आदिवासी लोगों ने अपने साथ रख लिया था, लेकिन कैली के हमले से उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अब 30 साल बाद विक्रम को आजाद के बारे में पता चलता है, जो रॉबिनहुड स्टाइल में देश की सेवा कर रहा था। कहानी फिर से आज के समय में आ जाती है। नर्मदा को भी आजाद के पास्ट के बारे में पता चल चुका था। अब वह भी उसकी सहायता करना चाहती थी, लेकिन ईरानी नाम की टीममेट वास्तव में कैली के लिए काम कर रही थी। वह अपने गुंडों के साथ नर्मदा और आजाद ग्रुप पर हमला कर देती है। तभी आजाद वहां पहुंच जाता है और भगदा डीडादा के दौरान ईरानी मारी जाती है। लेकिन इस हमले में आजाद की दोस्त लक्ष्मी भी शहीद हो जाती है। एक दिन इलेक्शन आते हैं और कैली भी चुनाव में खड़ीडीढ़ा था। आजाद अपने ग्रुप के साथ उसके काफिले पर हमला करता है और उसके पैसों से भरे कंटेनर चुरा लेता है। कैली उस पैसे से वोट खरीदने वाला था। साथ ही आजाद इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग मशीन्स को भी अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन इस दौरान कैली के गुंडे विक्रम को पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी आजाद एक वीडियो जारी करके सरकार से डिमांड करता है कि हवा और पानी को प्रदूषित करने वाली 223 फैक्ट्रीज को बंद किया जाए। सरकार ऐसा ही करती है। तभी कैली को आजाद की लोकेशन का पता चलता है, जो कि जेल होती है।
वह अपने गुंडों के साथ आजाद पर हमला कर देता है। वहां जमकर लड्डहाई शुरू हो जाती है। अंत में विक्रम कैली को फांसी पर लटका देता है और इस तरह अपनी पत्नी और खुद के साथ हुए जुल्म का बदला पूरा करता है। कुछ महीनों बाद पता चलता है कि स्पेशल टास्क फाइनर्स STF के अधिकारी माधवन नायक ही आजाद को इन मिशन पर भेज रहे थे। अब की बार वे उसे स्विस बैंक से जुड्डे मिशन पर भेजने की तैयारी करने लगते हैं। तो यही थी इस फिल्म जवन फिल्म स्टोरी इन हिंदी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें